हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये शाम का टाइम है, दिन में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, और क्योंकि लाइट चली गई थी तो मोबाइल में बैटरी भी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं चावल बीन रही थी, क्योंकि मुझे बनानी है पीले चावल और नमकीन वाले चावल शाम को। तो ये कुछ मैंने खड़े गरम मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता है, थोड़ा सा मैंने प्याज को कट किया है, टमाटर हैं, आलू हैं, और मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ ली हैं जिनको मैंने भिगोकर अच्छे से निचोड़ लिया है। तो मैं कुकर में ही बनाऊंगी, क्योंकि कुकर में हमारी गैस की भी बचत हो जाती है और हमारा खाना भी जल्दी बन जाता है। तो मैं नमकीन चावल जब भी बनाती हूँ तो कुकर में ही बनाती हूँ, दाल वगैरह वो भी कुकर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बड़ियों को भी साथ में तल लेती हूँ अच्छे से, और आलू को, सारी सब्जियों को मैं पहले मसाले में तेल में भून लेते हैं। और आज मैंने कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाई था, मेरा मन भी नहीं था सब्ज़ी बनाने का, और बारिश भी हो रही थी, तो मुझे ऐसी वाली नमकीन चावल बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी पसंद हैं, उनको भी हैं पसंद, खा लेते हैं, लाल मना नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा इसी को बनाते हैं आज। और फिर मैंने चावल धुलकर और इसमें डाल दिए थे। मैंने चावल फुलाए नहीं थे, मतलब भिगोकर नहीं रखे थे, डायरेक्ट मैंने धुलकर और डाल दिए हैं। तो ये नॉर्मल वाले चावल हैं, लंबे वाले चावल नहीं हैं, जो हम खाते हैं वही चावल हैं, ये डेली यूज वाले। तो बस मैंने चावल डाल दिए हैं अच्छे से, इनको भी मैं 2-3 मिनट के लिए भून लेती हूँ। और बस टेस्ट के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है, और मैंने पानी लगा दिया है जितना भी चाहिए। और बस इसमें मैं 2-3 सीटी आने तक रख चढ़ा देती हूँ गैस पर कुकर, और बनती रहेगी। इधर मैं चटनी बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इनको चटनी चाहिए ही चाहिए इस खिचड़ी से। तो यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है और सूखी मिर्च ली है, और हरा धनिया है थोड़ा सा, तो मैं इसमें नहीं डालूँगी खिचड़ी में, तो मैं चटनी ही बनाऊँगी। और नमक ले लेते हैं। तो ये मिक्सिंग की पिसी हुई चटनी भी नहीं खाते हैं, मुझे सिल पे ही सारा काम करना पड़ता है। तो मैं सिल को उठा लाई थी, बाहर रखी थी बरामदे में, वहाँ से उठाकर मैंने सोचा, बाहर कीड़े बहुत सारे आ रहे थे, इतने कीड़े हैं यहाँ पर, इतने बदबू वाले कीड़े हैं, छोटे छोटे बहुत बेकार कीड़े हैं। तो मैंने किचन का गेट बंद कर रखा था और सारी कमरे की पूरी लाइट ऑफ कर दी थी। तो मैं यहाँ पर चटनी को बना रही हूँ, खड़े होकर ही बना रही हूँ, नीचे रखती तो पानी पानी हो जाता फर्श पे, इसीलिए मैंने ऊपर ही रख लिए सिल को अपनी। तो ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है, और ये मिर्च भी है कम, मतलब तेज़ वाली है, ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है। और इसमें धनिया रख दिया है, लहसुन रख दिया है, तो और भी टेस्टी हो गई है ये बनती है। तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो यहाँ पर मेरी चटनी भी बन चुकी है, और कुछ मैं थोड़ी सी सूखी मिर्च को तेल में भून लूँगी, वो भी टेस्टी लगती है खिचड़ी के साथ में, पीली खिचड़ी है ये। और मेरे पास मटर नहीं थी, और भी सब कुछ डाल सकते हैं, हरी सब्जियां वगैरह, पर इस समय मौसम ऐसा चल रहा है, क्योंकि सर्दियों में तो यहाँ पे मिल जाता है, पर गर्मियों में या बरसात में गोभी है, मटर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मुझे सब्जियों के बारे में। तो यहाँ पर खिचड़ी हो गई है बनकर तैयार, मैं देख लेती हूँ। तो मैंने ज़्यादा सूखी एकदम एकदम जैसे पुलाव बनाते हैं ना, अलग अलग, उस टाइप की नहीं बनाई है, थोड़ी सी मैंने इसको गीलापन रखा है, क्योंकि वो नहीं खाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग वीडियो देखते हो। तो मैंने यहाँ पर लगाई है राज की प्लेट, क्योंकि सबसे पहले राज ही खाना खाता है, उसको भूख जल्दी लग जाती है। तो मैंने खिचड़ी को निकाल लिया है, घी डाल दिया है, अचार ले लिया है, मिर्च भी है, चटनी भी है। तो आज का हमारा डिनर यही है। तो खाना खाने के बाद में फिर मैं बर्तन धुलने आ गई, क्योंकि मैं रात को ही सारी किचन साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह की झंझट रहती है, फिर उठो, फिर बर्तन साफ़ करो, झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो, बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो मैं रात को ही, चाहे 11 बजे या 12 बजे, मैं रात को ही किचन पूरी क्लीन करके रखती हूँ, तब मैं सोने के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पर रात के बर्तन ये सारे, तो मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ और किचन पूरी क्लीन कर लेती हूँ। फिर अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी रात में। और अभी मुझे तेल भी डालना है बालों में,
और तो मैंने सारा काम कर लिया और शाम का खाना भी खा लिया बनाकर। आप लोगों से बात नहीं करी तो मैंने सोचा पहले बात करते हैं थोड़ी सी। तो कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। और मैंने बाल अभी खोल लिए हैं क्योंकि मुझे तेल डालना है और कल मुझे मतलब इन्हें धुलना है, कल शुक्रवार है। और मैं अपनी बेटियों के भी बालों में तेल लगाऊंगी अभी, क्योंकि मैं रात को ही तेल लगाती हूँ। तो ऐसे हो रहे हैं अभी बाल, तो मैं तेल लगाती हूँ इनमें। और रश्मि भी बोल रही है उसकी भी डालना है, प्रांगना के भी डालना है तेल, मुझे अपने भी लगाना है, क्योंकि रात भर में अच्छे से मसाज कर लेना है इनको रात में। अच्छे से दिमाग एकदम ठंडा हो जाता है तेल लगाने से रात में। और मैं रात को ही डालती हूँ, या फिर जब धुल के आती हूँ बाल तो उसके बाद मैं गीले बालों में ही तेल ज़्यादा लगाती हूँ, सुखाकर बाल नहीं लगाती तेल, क्योंकि ज़्यादा झड़ते हैं। सुखाकर अगर हम तेल डालें बालों में तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो मैं अक्सर ही बाल धुलकर और गीले बालों में ही तेल डालती हूँ। और खाना पीना हो गया है और टाइम हो रहा है इसमें पूरे 10 बज रहे हैं, पूरे 10 बज रहे हैं। और 10 बजे हम जग रहे हैं क्योंकि इन्हें ड्यूटी जाना है, तो इसीलिए। और मैं तेल डालूँगी भी। और मैंने नेल पेंट लगाई है ग्रीन वाली, ये लेकर आए थे, मैंने मंगाई थी तो ये ग्रीन लेकर आए तो मैंने लगा लिए, अच्छी लग रही है। सावन चल रहे हैं, हरियाली 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 सावन में। और तीज भी आने वाली है, तो चलिए फिर तेल लगाते हैं। और बेटियों के भी डालूँगी, अपने भी डालूँगी मैं बालों में तेल। तो मैंने जो बनाए थे नमकीन चावल वो बहुत टेस्टी बने थे। और ये खाते नहीं हैं, मतलब सब्जी कोई भी नहीं ऐसी खाते हैं, जैसे तोरई है, लौकी है, करेला है, भिंडी है, ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। क्योंकि ये हरी सब्जियां बहुत कम खाते हैं, टमाटर ज़्यादा खाएंगे, दाल ज़्यादा खाएंगे। तो मेरे यहाँ अक्सर ही ज़्यादातर दाल बनती है, और क्या टमाटर आलू और लौकी खा लेते हैं थोड़ी बहुत, पर ज़्यादा नहीं। और बैंगन नहीं खाएंगे बिल्कुल भी, तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, बच्चे भी सब कुछ खा लेते हैं, ये नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कोई सब्ज़ी भी नहीं है तो मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने नमकीन चावल बना लिए। पर उसमें भी बहुत मेहनत लगी थी, और उतने में ही सब्ज़ी बन जाती, टमाटर आलू सब कुछ, चावल भी पड़े, मसाले भी पड़े। तो खा लिया है, अभी वो आराम कर रहे हैं और मैं लगाती हूँ तेल। तो चलिए आप लोग भी। तो यहाँ पर मैं सारा काम करने के बाद में आई हूँ। मैंने सोचा मुझे कल बालों को धुलना है, तो मैं अपने बालों में तेल लगाने आई थी। तो दोनों मेरी बेटियाँ बोली मुझे भी लगा दो तेल, मेरे बालों में भी मालिश कर दो। तो मैंने सोचा चलिए हम अपना तो बाद में ही कर लेंगे, ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बच्चों को लगा देते हैं, बेटियों को मतलब लगा देते हैं। और बड़ी बड़ी बेटियां हैं मेरी, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आई थी 8 साल पहले तो बहुत छोटी छोटी थी ये। तो बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं देखते ही देखते पता ही नहीं चलता है। तो मैं लगा देती हूँ। उसके बाद रश्मि आ गई थी, उसे भी लगवाना था कि मम्मी आप लगाओ अच्छे से तेल और मुझे मालिश करो, मुझे अच्छे से नींद आ जाएगी और अच्छा भी लगता है दूसरे के हाथों से कराओ। तो मुझे अपनी अपनी भी याद आ गई थी, मेरी मम्मी भी इस तरह से ही मेरे बालों को मतलब तेल लगाती थी और अच्छे से देख रेख रखती थी। तो उसी टाइप से मैं भी अपनी बेटियों की बालों की केयर करती हूँ, अच्छे से तेल लगाती हूँ। और धुल तो लेती हैं वो अपने आप से ही, पर मैं तेल वेल लगा देती हूँ इनके, अच्छे से जड़ों तक पहुँच जाए तेल, और अच्छे से मालिश कर देती हूँ बालों की, क्योंकि हमारे बाल भी परेशान हो जाते हैं, चोटी बनाओ उनको या जूड़ा लगाओ। तो मैं अपने बालों में तो बाद में ही लगाऊंगी, तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद में मैं अपने लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये सो रहे थे, इनको जाना है अभी, और टाइम हो रहा था इस समय शायद 11 बज रहे थे। और मैं अपने बालों की भी मालिश कर लेती हूँ, तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों से लग नहीं पाता है, बड़ी हैं बेटियाँ पर नहीं अच्छे से लगा पाती हैं। मुझे दूसरे के हाथ से मतलब खिंचते भी हैं, मेरे बाल लंबे हैं तो इसीलिए मतलब मुझे अजीब सा लगता है, एकदम चुभन सी होती है। तो मैं अपने हाथों से ही अच्छे से मालिश कर लेती हूँ। तो
अच्छे से मैं जड़ों में तेल लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बाल धुलना है। और हम बालों को अच्छे से तेल लगाते हैं तो बाल भी हमारे मज़बूत रहते हैं। मेरे बाल ज़्यादा नहीं टूटते हैं, बहुत कम टूटते हैं मेरे बाल, ज़्यादा नहीं टूटते हैं, झड़ते नहीं हैं। और आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना।